परिचय दीजिए सर। मेरा नाम हरशंकर राजभर है। मैं बहुजन समाज पार्टी का पूर्व अध्यक्ष रहा हूं। इस समय समाजवादी पार्टी में काम कर रहा हूं। जी, क्या संदेश देना चाहते हैं? आज इस धम्मा हाल का पूजन किया गया, इस पर भूमि पूजन के अवसर पर हम आपसे स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि जहां भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था वहां मेरा जन्म हुआ है और जन्म से ही हम लोग उनके शरण में हैं। उनसे प्रेरणा लेते हुए प्रभावित हुए हैं, बौद्ध धर्म को अपनाए हैं और बौद्ध धर्म के विचार को प्रचार प्रसार जो कर रहा है उसका हम लोग अनुसरण करते हुए उनकी मदद करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। वह काम महेंद्र भंते जी कर रहे हैं। महेंद्र भंते जी का कार्य बहुत ही सराहनीय है। उनके गुरु संत ज्ञानेश्वर जी भी इसके बधाई के पात्र हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं उन लोगों को। तो सर, ये प्रेरणा जैसे अभी आपने बताया कि पढ़ने से मिला है, तो आपको प्रेरणा ये कहाँ से मिला? आपने बौद्ध धर्म भी स्वीकार कर लिया है, तो अपना समाज अभी देखिए सर, अभी अपना समाज जो है SC ST OBC अल्पसंख्यक को कहा जाए तो अभी बहुत पीछे अंधविश्वास पाखंडवाद में बहुत ज़्यादा है और आज उसी अंधविश्वास पाखंडवाद के कारण हमारा समाज बहुत पीछे जा रहा है और पीछे रहने के कारण हमें 2-3 चीज़ से वंचित किया गया है। पहला नंबर जैसे राजपाट हुआ, फिर धन धरती सब तरह के किया गया है। इसी कारण से अंधविश्वास पाखंड, जो लोग हमारे समाज के पढ़े लिखे हैं वो भी अंधविश्वास में फंसे हुए हैं। पहले पढ़ाई करेंगे, अगर डिग्री मिलती है तो पहले मंदिर में जा कर के वो पूजा करेंगे, ये नहीं उस गुरु को देंगे जिस गुरु ने हमें शिक्षा दिया, पहले उसको चरण स्पर्श करें क्योंकि उस गुरु के देन, और फिर अपने माता पिता को जिसने पैदा किया। इस पर हम जानकारी लेना चाहते हैं। आज के परिवेश में जो बात आप कह रहे हैं उस पर लोग अमल तो करते हैं, लेकिन जितने भी ST SC और शेड्यूल की बात किए हैं आप, वह ऑन पेपर हिंदू हैं, बात समझिए हमारी, लेकिन मन से वो बौद्धिस्ट हैं, मन से बौद्धिस्ट हैं। और जो भी बौद्धिस्ट है उससे ऑन पेपर आप ये कहें कि सर्टिफिकेट बौद्ध धर्म का दे दो, नहीं दे पाएगा। उसमें थोड़ी कठिनाई है। ऑन पेपर बौद्ध धर्म अपनाने में, चाहे कोई भी दूसरा धर्म अपनाने में कठिनाई है, इसलिए उस पर लोग बहुत ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन मन से वो बौद्धिस्ट हैं। दूसरी बात, आपने कहा अंधविश्वास में डूबे हुए हैं। आज के परिवेश में बहुत से समाज के लोग ऐसे हैं, पिछड़े वर्ग के, अनुसूचित वर्ग के, जो इसका विरोध करते हुए स्वतः जो आज पंडित करता था उसको स्वयं कर रहे हैं। इस स्थिति में यदि ये प्रक्रिया चलती रही तो ढोंग, पाखंड और अंधविश्वास से भी आदमी निकल सकता है। इसके लिए कुछ महापुरुष, कुछ विद्वान, कुछ जातियों के बड़े लोग प्रयासरत हैं, जिसमें हम लोग भी शामिल हैं। सर, हमारा उद्देश्य था कि जैसे आज यही ना अज्ञानता के कारण ही शासन सत्ता में हम लोग की भागीदारी नहीं है, इस पर हमने ये सवाल किया था कि अंधविश्वास पाखंडवाद जितना सरकार, वर्तमान सरकार मंदिर पे जोर दे रही है, अंधविश्वास पे दिया भी, करोड़ों रुपए का तेल बहा दिया अयोध्या में, तमाम जगह हर जिलों में लगभग जलाया गया होगा दिया। तो इसी तरह से अभी आपके 2 दिन पहले उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया, वहाँ पर कई करोड़ों की लागत से बनाया गया है। अगर उसी जगह पर हॉस्पिटल बनाया गया होता, कॉलेज बनाए गए होते, तो 2 चीज़ की शिक्षा होती कि ना होती। निःशुल्क शिक्षा भी नहीं देना चाहती है और अंधविश्वास को बढ़ावा देना चाहती सरकार। ये चुनाव का समय चल रहा है और चुनाव में कैसे वोट लिया जा सकता है, कैसे लोगों को प्रभावित किया जाता है, ये बीजेपी कर रही है। 600 करोड़ के कॉरिडोर बना है, विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर पर लागत 600 करोड़ आया है। वो 600 करोड़ यदि जनता के स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर और उसके संघर्षों में उसे आगे बढ़ाने में खर्च हुआ होता तो निश्चित रूप से उन्नति समाज का होता। लेकिन इनको वोट चाहिए। वोट धर्म से जोड़ करके आदमी को प्रभावित किया जा रहा है और उससे वोट उनको मिलेगा, ये काम वो कर रहे हैं। इसलिए हाँ, और कुछ बस बहुत चलिए सर, बहुत धन्यवाद। आइए सर, आपसे भी यही सवाल है सर कि कैसे हम लोग की शासन सत्ता में भागीदारी मिलेगी? हमारा समाज बटा हुआ है, इसी पर शासन सत्ता में भागीदारी जब मिलेगा, जब आदमी संगठित होगा। और शासन सत्ता में भागीदारी मिल ही रहा है, धीरे धीरे तो मान लीजिए बहुत प्रगति हुआ है। नहीं, एक बार शासन सत्ता आ करके हाथ से निकल गया, संगठित था तब समाज में, तभी शासन सत्ता मिला, और फिर संगठित ना होने के कारण शासन सत्ता हम लोग के हाथ से चला गया है, तो कैसे मिलेगी? इस पर
उसके लिए पूरा प्रयास चल रहा है, सब लोग समझ गए हैं। जैसे जैसे मान लीजिए एक एक क्षेत्र से 10-10 लोग कैंडिडेट हैं, एक को टिकट मिला 9 लड़ने लगते हैं, लेकिन इस बार लोगों ने मन बनाया है कि विधायक नहीं बड़ा है, सरकार बड़ा है, सरकार बनाना है, टिकट कोई पावे सरकार बनाना है, तो ऐसे व्यवस्था बदलेगा। तो क्या आपकी बार अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा? हाँ, प्रदेश की जनता ने 22 में बदलाव तय कर लिया है, अब बदलाव होकर रहेगा। चलिए देखिए, आपके द्वारा बताया गया कि बदलाव की ज़रूरत है, बदलाव होना ज़रूरी है, नहीं तो ये समाज को ज़्यादा देर नहीं लगेगी गुलामी के कागार पर जाने के लिए, क्योंकि सरकार शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रही, सबसे ज़्यादा अंधविश्वास पाखंडवाद पे ज़्यादा ध्यान दे रही है। और इसी कारण से हमारा समाज, ये बहुजन समाज जो SC ST OBC का समाज है, पिछड़ा हुआ है। और जब तक संगठित नहीं होगा तो तब तक राजपाट भी नहीं आएगा। चलिए, अच्छा, आप बहुत बढ़िया सुझाव।